नमस्कार। एक समय था कि घर बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज इतना समय बदल गया है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि घर बनाना बहुत आसान हो गया है। वो घर के अंदर इंटीरियर के लिए अगर एक बार हम कारपेंटर को अंदर घुसा देते थे तो सालों साल वो घर के अंदर ही रहता था। वो एक सपना रहता था कि हम जल्दी अपने घर में जाएं, एक बरसों का ख्वाब कि मेरा घर बने। लेकिन कारपेंटर में हराज है कि वो आपको घुसने नहीं देते थे अंदर। कभी एक चीज, कभी दूसरी चीज की ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें दिनों का काम मिनटों में हो जाता है। उसका नाम है एसीपी। एसीपी क्या है, किस तरह की वो डेकोरेशन है, घर के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी वो लगाई जाती है। खूबसूरत आपका घर बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और जम्मू के लिए खुशखबरी है कि जम्मू में भी अब ये एसीपी आपको उपलब्ध है। हमारे साथ है पुनीत अग्रवाल जी, ये डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ के। इनका ये प्रोडक्ट है, इन्हीं से हम जानना चाहेंगे ये प्रोडक्ट है क्या और क्या फायदा है इसका। अग्रवाल जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मेरा नाम पुनीत अग्रवाल है और मैं वंडर एलू बोर्ड कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारी कंपनी का नाम वंडर एलू बोर्ड है और हम लोग पिछले 17 साल से एसीपी शीट इंडिया में बना रहे हैं। और जो एसीपी शीट है सर, ये इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल जी। ये एक तरह का कंपोजिट मटेरियल होता है जो कि एल्यूमिनियम की कॉइल और एलडीपी को जोड़ के बनाया जाता है। और जैसा कि सर ने बताया कि इसको लगाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी लग जाता है और इसके बहुत सारे टेक्निकल बेनिफिट्स भी हैं जो कि ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। और अब जैसा कि आपने बोला सर कि हम लोग जम्मू में भी पिछले काफी समय से अब हम लोग यहाँ पर ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं सोनू वर्मा एल्युमिनियम फैब्रिकेशन, उनके पास में पूरा स्टॉक अवेलेबल रहता है और काफी साइटें भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इसको लगाने में कितना का समय, जैसा पहले आप कहते हैं टाइल लगानी है, टाइल लगा रही है, टाइल का एक सब्स्टिट्यूट हम कह सकते हैं इसको। जी उससे भी खूबसूरत है। जी, उससे भी खूबसूरत है। उसके सूरत है कि टाइल के साइज आप बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन तो उसके इतना बोझ होता है कि कोई पता नहीं कब टाइल नीचे गिरने बोली लगाने कि ये कितने समय में, मतलब आप लगाए एक रूम 10x10 का रूम है, कितने समय में लग जाएगा वहाँ? देखिए, एक रूम का अगर हम बात करें या मान लीजिए हम अगर जो एक एवरेज एक साइट का साइज होता है वो लगभग 500 स्क्वायर फीट के आसपास होता है। तो 500 स्क्वायर फीट की एक साइड एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाती है। जी। दूसरा एक जो बहुत बड़ा बेनिफिट है टाइल के कंपैरिजन में कि टाइल एक तो बहुत भारी होती है, दूसरा टाइल के अंदर क्या है कि गिरने की चांसेस रहते हैं, और तीसरा जो है उसमें पानी की भी आवश्यकता रहती है जी। कि आपको तरी करनी पड़ेगी, पानी लगाना पड़ेगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है इसमें ना तो कोई तरी करने की आवश्यकता है, ना इसके लिए कोई भी और काम करना है। सिंपल एक एल्यूमिनियम प्रोफाइल पे लगता है और हमेशा के लिए एक बार लग जाएगा तो 8 साल 10 साल 15 साल के लिए छुट्टी हो जाती है। ये डम प्रूफ और वाटरप्रूफ, हर चीज पूरा तरह से वाटर प्रूफ होता है और बोरा प्रूफ होता है, टर्माइट प्रूफ होता है। हर तरह से इसमें बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा जो ये प्रोडक्ट है इसकी टेक्निकल प्रॉपर्टीज भी हैं सर, जो कि टाइल की नहीं हो सकती। टेक्निकल प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट की ये है कि ये हीट और साउंड इंसुलेशन देता है बिल्डिंग को। तो जब आप इस प्रोडक्ट को अपनी बिल्डिंग के बाहर लगाते हैं तो आपके अंदर की टेम्परेचर को ये कम रखता है, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होता है, आपका रूम जल्दी ठंडा होता है, आपके यहाँ पर पूरा टेम्परेचर इनसाइड का मेंटेन रहता है, वार्म रहती है, और जो बाहर की आवाज है उसको अंदर कम आने देता है, जिससे कि एक अच्छा एनवायरनमेंट घर के अंदर बनता है। एक चीज हमने देखी कि अक्सर लोग घरों में उनका चूंकि कुछ ना कुछ दीवारों की प्रॉब्लम आती है, टाइल्स के ऊपर डिपेंड करते रहे हैं। जी। टाइल लगाने से ये होता है कि पीछे फिर भी आपका जो सीलिंग जो रहती है, ऐसे ही है, पानी रहता है ऐसे ही, और विद द पैसेज ऑफ टाइम टाइल जो नीचे गिर जाती है, वो मोशन खाली हो जाता है। ऐसे ही। क्या इसका सिस्टम कैसा है, ये कि लगा रहे हैं, इसके पीछे का पानी की क्या पोजीशन है? अगर इसके पीछे सीलन भी आती है तो इसको कुछ नहीं होता जी। उसका रीजन ये है कि इसमें एल्यूमिनियम लगा हुआ है ऊपर और नीचे। तो एल्यूमिनियम जो है अपने आप में एक मेटल है, और हम एक बात को समझते हैं कि कोई मेटल अगर कोई चीज है तो वो हमेशा किसी और चीज से, मेटल तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है कहीं भी लगाने के लिए। तो वाटर प्रूफ का इसमें कोई भी किसी तरह से पानी से सीलन आने से कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता। ये अपने आप पानी को, सीलन को रेजिस्ट करता है और उसको आगे फैलने नहीं देता प्रोडक्ट के अंदर। इसकी थिकनेस क्या हो जाती है? थिकनेस सर 3 mm से स्टार्ट हो जाती है इसकी थिकनेस। तो हम लोग 3 mm, 4 mm, और जो बिल्डिंगों में, कोठियों में जो हम लगाते हैं उसमें हम 6 mm लगाते हैं रेजिडेंशियल में, जिसको कि एचपीएल शीट बोला जाता है सर जी। और अगर बाहर लगानी हो तो, इंटीरियर की बात कर रहे हैं, अगर बाहर लगानी है तो बाहर लगाने में भी 3 mm, 4 mm, 6 mm, जो ज्यादा उपयोग है इसका वो बाहर में ज्यादा है। लेकिन अभी हम धीरे धीरे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि आप इंटीरियर में भी इसको लगाएं, क्योंकि ये मेटल से बना हुआ है और हिंदुस्तान में कई जगह पे सीलन की दिक्कत है। अभी जो सस्ता पीवीसी का मटेरियल जो लोग लगा रहे हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है,
उससे हेल्थ भी, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हम प्रमोट कर रहे हैं कि धीरे धीरे एसीबी को इंटीरियर में भी लगाया जाए। नहीं, वो ठीक है, मतलब पीवीसी में दो प्रॉब्लम्स आ रही है, एक तो उसकी जी, स्मेल की प्रॉब्लम है जी। दूसरा वो आग पकड़ने का आग बड़ा पकड़ने जल्दी का, रहता है, आग उसको पकड़ने कहीं का भी उसमें कुछ रहता हुआ तो जल्दी से उसका क्या जी। जो फायर प्रूफ है आपका ये वाला ये दोनों तरह से आता है, फायर प्रूफ भी आता है और बिना फायर प्रूफ भी आता है। तो अगर कहीं पे ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो हम फायर प्रूफ देते हैं। अक्सर जो बाहर की दीवारों पे लोगों ने, क्योंकि जो नए घर बनते हैं वो तो प्लान बनते हैं, उनमें सब आपसे भी पूछते हैं जी, लोग, जी। सबसे पूछ लेते हैं क्या करना है, क्या लगाना है, लेकिन अक्सर लोगों के घरों में बाहर जो है प्लास्टर पुराना हुआ है, जी। या वो पुराना सिस्टम क्या था, वो चिप्स वगैरह वो कुछ जी। पेंट कर देते थे। जी, जी, तो जी। अगर उनको उनके ऊपर ये आपका प्रोडक्ट लगाना हो ये एसीपी, तो उसका लिए क्या रहेगा? बहुत ही आसान होता है, इसमें हम किसी भी तरह के सरफेस पे लगा सकते हैं। सरफेस बस एक जैसा होना चाहिए। तो मैं जैसे कई बार बोलता हूँ कि नई बिल्डिंग आपकी है तो आपको पेंट करने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप प्लास्टर करिए, व्हाइट सीमेंट लगाइए और उसके ऊपर एल्यूमिनियम प्रोफाइल लगा के एसीपी लगा दीजिए। आपकी 10 से 15 साल के लिए छुट्टी हो जाएगी, हमेशा के लिए। इसकी और सॉरी जी, प्लीज। कोई अगर बिल्डिंग पुरानी भी है, मान लीजिए हमने बहुत किया है ये वाला काम, कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हो जाती हैं उसको हम एसीपी शीट लगा के बहुत कम समय में बिल्कुल नया रूप दे देते हैं एकदम। बिल्कुल सही कहा है आपने। और इसकी जो कास्ट है वो टाइल्स से या प्लास्टर से कितनी कम या ज्यादा है? इसकी कॉस्ट में ये तो नहीं कहूंगा कम है, लेकिन जितनी उनकी है उतनी है। लेकिन अगर आप बेनिफिट्स में देखेंगे तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग ये चलता है, क्योंकि टाइल में जैसे आपने भी बताया कि निकलने का प्रॉब्लम टाइल के अंदर रहता है, और टाइल के अंदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन देखें तो इसकी जो, जैसे टाइल के अंदर बहुत लंबा प्रोसेस है, पहले मेसन आएगा, पानी लगाएगा, सीमेंट घोलेगा, फिर उसको लगाएगा, उसमें समय भी ज्यादा लगता है, रिसोर्सेज की भी उसमें काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो उन सब बेनिफिट्स से अगर देखेंगे तो टाइल के बराबर ही कॉस्ट इसकी पड़ती है, कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं पड़ती इसकी। स्क्रैचेस वगैरह का क्या रहता है? कोई स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है सर, स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, ग्रेफिटी रेजिस्टेंट होता है, कोई स्क्रैच इसमें नहीं पड़ती। अक्सर हमने देखा पीवीसी अगर लगाई है तो अगर सीट पे भी बैठे हैं तो नहीं भी बैक नहीं, ये स्क्रैच नहीं आती, काट के रख देती है। इसमें स्क्रैच नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। बच्चे अगर घर में खेल क्योंकि रहे मैंने जैसे बताया कि एल्युमिनियम की कॉइल है इसमें ऊपर लगी हुई। तो एल्युमिनियम की कॉइल जो है वो, एल्युमिनियम अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक राहत की बात है कि जम्मू में भी हमारा। अच्छा, मुझे एक सवाल, आपने चंडीगढ़ से आप जम्मू आए हैं जी, तो जम्मू में यहाँ पे कुछ यहाँ के व्यापारी तो बहुत कह रहे हैं कि हमारे व्यापार में बहुत फर्क पड़ा है, और आप चंडीगढ़ से जम्मू आ गया, क्या सोच के आए हैं ये? देखिए ये आपकी बात सही है। बीच में जो मई का महीना था उसमें व्यापार कम रहा। हालांकि उससे पहले पिछले कुछ समय से श्रीनगर में और जम्मू में हम लोग बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं। यहाँ पर कस्टमर्स अच्छा प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं, सब लोग अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं। और अभी मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले, जब से वो पूरा मैटर खत्म हुआ है उसके बाद से फिर से मार्केट अच्छा ग्रो कर रही है। मैं खुद पर्सनली कल ही दिल्ली से यहाँ पर जम्मू आया हूँ और मैं यहीं पर हूँ पिछले 2 से 3 दिन से। तो हम देख रहे हैं कि लोगों में पूरा उत्साह है, लोग काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, और सब लोग मतलब बिजनेस जो है प्रॉस्पर कर रहा है। एक सबसे बड़ी बात है कि ये किस सीजन के लिए बेस्ट है? क्या समर के लिए अच्छा रहेगा या विंटर के लिए? आपका प्रोडक्ट दोनों सीजन के लिए? सही है, ऑल सीजन प्रोडक्ट है जी। ना इसको बारिश में कोई दिक्कत है, ना गर्मी में कोई दिक्कत है, ना सर्दी में कोई दिक्कत है। इस प्रोडक्ट को कभी भी कहीं भी किसी भी सीजन के लिए यूज कर सकते हैं। अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर काफी स्टॉक हमारा अवेलेबल है। इसके अलावा श्रीनगर में भी हमारा, लगभग जितनी भी सिटी है श्रीनगर की, हमारी कंपनी अकेली ऐसी कंपनी होगी जो श्रीनगर में, अनंतनाग में भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, कुबाड़ा में भी है, श्रीनगर में खुद में भी है, गंदरबल में भी है, काफी जगह हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक चीज की कमी थी, तो अग्रवाल साहब ने वो भी आपके लिए पूरी कर दी। और उम्मीद करते हैं कि आपके खूबसूरत घर जो है इन शीट से और भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। अग्रवाल साहब स्टूडियो में आए और थैंक यू सर, थैंक यू को जानकारी दी, थैंक यू। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।